अभिवादन स्वीकार करें। और खबर पर चलने से पहले हिमाचल सरकार के जो महाधिवक्ता हैं अनूप रतन, उनका ये जरा बयान सुन लीजिए। सैली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मामले में सबसे पहले ये प्रोजेक्ट 2009 में सैंक्शन हुआ था तथा इस प्रोजेक्ट को 2021 में कमीशन होना था, परंतु 2009 से लेकर 2021 तक उस कंपनी ने प्रोजेक्ट नहीं बनाया। 2021 में कंपनी ने कमीशन करके प्रदेश सरकार को 200 करोड़ रुपए का खजाने में रेवेन्यू देना था, जिसका प्रदेश सरकार को प्रतिवर्ष नुकसान हो रहा है। परंतु कंपनी अपने 64 करोड़ रुपए के लिए उच्च न्यायालय में गई और जो प्री इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट हुआ था उसकी शर्तों के खिलाफ जाकर उन्होंने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। कंपनी ने डीपीआर बना दी थी, जबकि एग्रीमेंट में, प्री इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट में ये शर्त थी कि अगर डीपीआर बनाते समय कंपनी को ये लगता है कि ये प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल नहीं है तो कंपनी प्रदेश सरकार को बताएगी और प्रदेश सरकार अपफ्रंट प्रीमियम वापस करेगी। परंतु जब एक बार प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर दी और उसके पश्चात टेक्नो इकोनॉमिक क्लियरेंसेस के लिए कंपनी चली गई तो उसके पश्चात कंपनी को रिफंड का कोई हक नहीं रहता है। इसलिए प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के डिवीज़न बेंच के समक्ष अपील कर रखी है और प्रदेश सरकार को ये उम्मीद है कि वो अपील प्रदेश सरकार के हक में होगी। दूसरी बात, ये प्रोजेक्ट 2017 में रद्द कर दिया गया था, परंतु 2017 से लेकर इस प्रोजेक्ट को एडवर्टाइज नहीं किया गया। अब जो सरकार की पॉलिसी है उसके अनुसार ये प्रोजेक्ट कभी भी 12, 18, 30 के आधार पर कोई भी कंपनी को दिया जा सकता है। परंतु ये सब बातें प्रदेश सरकार के उसमें आती हैं। हमारा मामला उच्च न्यायालय में लंबित है, उसी पर अब प्रदेश सरकार जल्द अपने आर्ग्यूमेंट्स देगी। अनूप रतन का बयान आपने सुन लिया और बीइंग एडवोकेट जनरल उन्होंने जिस तरह से अपना पहलू रखा वो कानूनी तौर पर था, लेकिन इस पहलू के साथ कुछ राजनीतिक पहलू भी जुड़े हुए हैं। और राजनीतिक पहलुओं का जिक्र इसलिए जरूरी हो जाता है कि हिमाचल में सियासत के लिए सियासत होती हुई नजर आ रही है। आम आदमी की जो हिस्सेदारी होती है सत्ता में, जो आम आदमी के हक होते हैं सत्ता में, वो कहीं नजर नहीं आते और ना ही नेता जो होते हैं वो इन हकों की पैरवी करते हुए नजर आते हैं। नेताओं को हमेशा अपने हक नजर आते हैं और उनकी पैरवी करते हुए ही नजर आते हैं, बशर्ते वो जो मसला है वो उनके लिए हित हो, उनके लिए हितकारी हो। ये उनके लिए एक अहम व्यवस्था का हिस्सा रहता है, सोच का हिस्सा रहता है। अब सीधे खबर की तरफ चलता हूँ। लगभग पिछले 5-6 दिन से हिमाचल दहका हुआ है और इसमें सबसे बड़ी बात जो दहकने की है वो ये है कि बीजेपी इस बात पर आमदा हुई पड़ी रही कि अगर हिमाचल भवन जो मंडी हाउस दिल्ली में स्थित है वो बिक रहा है तो उसकी जिम्मेदार हिमाचल सरकार है, यानी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उसके लिए जिम्मेदार हैं। जो आज ये ऑर्डर हुए और उसके बाद जो विवाद खड़ा हुआ, लेकिन हकीकत क्या है ये सबसे बड़ी बात है। और ये हकीकत इसलिए भी जानना जरूरी है कि सियासत के लिए जो नेता हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, पब्लिक को अंधेरे में रखने की कोई कोर कसर बाकी नहीं रखते हैं। बात कर रहा हूं सैली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, क्योंकि ये कंपनी माननीय हाईकोर्ट में गई और हाईकोर्ट ने इसको अटैच करने के जो आदेश थे वो कर दिए थे कि जब तक कंपनी का भुगतान अगर नहीं करते हैं तो इस भवन को अटैच किया जाए। अब हिमाचल भवन की बात थी, दिल्ली से जुड़ी हुई बात थी, तो मीडिया जो केंद्रीय का होता है, एक तरह से कहा जाए जो राष्ट्रीय मीडिया दिल्ली में बैठा है, वो भी अल्ट्रैक्टिवेट हो जाता है और सियासत तो अल्ट्रैक्टिवेट होनी थी, वो हुई ही हुई। एक तरह से ये कहें कि प्रोएक्टिव पॉलिटिक्स यहाँ पर हुई और इस प्रोएक्टिव का जो नतीजा था पॉलिटिक्स का, उसमें ये लगा कि जो मौजूदा सरकार है उससे ज्यादा लच्चर प्रबंधन वाली कोई सरकार आज तक हिमाचल में हुई ही नहीं है। और कायदे से एक 1 पॉइंट एजेंडा जो था वो यहाँ पर हिमाचल में शुरू हुआ, जिसमें केंद्र में या ये कहें कि निशाने पर सुखविंदर सिंह सुक्खू को रखा गया कि सुक्खू जैसा एक तरह से कहें कि लाभप्रवाह मुख्यमंत्री आज तक हुआ ही नहीं है। ये साबित करने की कोशिशें जो हैं वो पॉलिटिक्स में हुई। अब बात करते हैं इस सैली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, जिसकी वजह से ये विवाद खड़ा हुआ। हालांकि
माननीय अदालत ने आदेश दिए कि आप इनका जो पैसा है उसे दीजिए, नहीं तो हिमाचल भवन दिल्ली को कुर्क किया जाएगा। अब कुर्क क्या हुआ क्या नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन ताज़ा खबर ये है कि हिमाचल सरकार ने जो 64 करोड़ रुपया था उसकी अदायगी की जो है वो रास्ता साफ कर दिया है। 64 करोड़ रुपया सैंक्शन कर दिया है कि जो मूल है 64 करोड़ रुपया वो इन्हें दिया जाए। और रही बात जो बकाया इंटरेस्ट है जो 7% के लिहाज से कोर्ट ने देने के आदेश दिए हैं, उसमें सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए इसको चैलेंज करने की बात कही है। अब मैं बात करता हूं टेक्निकल और जो ये लॉ से जुड़े हुए पहलू हैं इनसे बाहर दूसरे मुद्दों की। इस मुद्दे पर इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स हुई कि लोगों को ये समझाने में बताने में जो विपक्ष था उसने कोई कसर नहीं रखी कि यहाँ पर जो भी लापरवाही हुई है या ये जो भी करोड़ों रुपए का, वो तो छोड़िए आप, जो कुर्क करने के आदेश हुए या दूसरे हुए, लेकिन हिमाचल को एक तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तबाह करके रख दिया। उसकी जो इमेज है उसको तबाह करके रख दिया। अब उसी तबाही की खबर पर चलते हैं। दरअसल सैली पावर प्रोजेक्ट जो है वो बहुत लंबे समय से सरकार के पास इधर उधर डोल रहा था। इसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की सरकारें भी रही, इसमें प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की सरकार भी रही और इसी में जयराम ठाकुर की सरकार भी रही इस दौरान इतने सालों में, कि जब ये कंपनी इन लोगों के आगे हाथ पांव भी जोड़ रही होगी शायद, या फिर गुहारें भी लगा रही होगी कि आप हमारा जो पैसा है वो हमें वापस कर दीजिए, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है वो समझौते के मुताबिक सिरे नहीं चढ़ पाया था। तो उसी चीज़ पर ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन जब ये नतीजा आया, यानी इसका जो फैसला आया, तब सौभाग्य से कहें कंपनी के या दुर्भाग्य से कहें कि मुख्यमंत्री खुद सुखविंदर सिंह सुक्खू और सरकार जो थी वो भी कांग्रेस की थी। अब सियासत के लिए मौका चाहिए था, सियासत हुई और डटकर हुई। लेकिन बीजेपी के नेताओं से बात करूंगा, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल सक्रिय राजनीति से बाहर हैं, राजा साहब इस दुनिया में रहे नहीं, तो सवाल उठता है कि जयराम ठाकुर इतने उग्र क्यों हुए? क्या उन्हें नहीं था पता कि इस तरह का जो सिस्टम है? क्योंकि 2018 में ये सारी जो चीजें थी ये इंप्लीमेंट हो चुकी थी और इस जो पावर प्रोजेक्ट है इसको रीएडवर्टाइज होना था। जयराम सरकार ने उस दौरान कुछ भी नहीं किया, यानी नुकसान तब भी हुआ जब जयराम ठाकुर यहां पर थे और अब जाकर इसकी री एडवर्टाइज करने की कोशिशें जो है वो इस मौजूदा सरकार में शुरू हुई। अब दूसरे पहलुओं पर आते हैं। बीजेपी एक तय रणनीति के तहत काम करती है और कांग्रेसियों का ये दुर्भाग्य है या हकीकत है कि ये लोग रणनीति में नहीं, ये जो एक तरह से कहा जाए कि जो सत्ता का एक पल जीना है उसमें जीने के आदी होते हैं। लेकिन सत्ता से बाहर भाजपा ने बैठकर पूरी उठक बैठक जो थी वो कांग्रेस की यहाँ 5-7 दिनों में करवा कर रख दी। यानी एक तरह से ये कहा जाए कि बीजेपी ने कांग्रेस पर एकजुट होकर हमला बोला और कांग्रेसियों ने बिखर गए। इस मुद्दे पर एक भी किसी ऐसे नेता ने सामने आकर मीडिया से बात नहीं की, यानी एक तरह से जिस जहां पर हैं जैसे हैं वैसे खुश रहो, उस नीति पर उन लोगों ने काम किया। सिवाय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रदेश सरकार में बैठा कोई मंत्री या फिर कोई विधायक इस मुद्दे पर सामने नहीं आया। हालांकि मुख्यमंत्री लगातार ये कहते रहे कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर बीजेपी के नेता जो है वो पिन पॉइंट कर रहे हैं। अब अंदरूनी सियासत की बात है, जब इन लोगों को कुछ चाहिए होता है, इन लोगों को मंत्री पद चाहिए होता है, कुछ भी चाहिए होता है, तो इनकी पहली पसंद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वही होते हैं। कायदे से ये एक पैटर्न रहा है कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। क्या इन लोगों का जब पूरी कांग्रेस घिरकर रहेगी तब ये लोग कुछ नहीं बोले। और बीजेपी के जो प्रबंधन है या जो एक पॉलिटिकल एकता है, एक जो पॉलिटिकल विजन है, उसकी तारीफ भी करनी पड़ेगी कि ये लोग जब हमला करते हैं तो पूरा एक रणनीति के तहत करते हैं। लेकिन बात वही आ गई कि हिमाचल भवन की ब्रांडिंग हुई, हिमाचल भवन का सारा कुछ हुआ। आज सिवाय इंडियन एक्सप्रेस अखबार जो है कहीं पर कोई खबर नजर नहीं आ रही है। और अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो एक दो जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर यह खबर तैर रही है कि ये सारी चीजें होगी। अब सवाल यहां पर भी उठता है कि जो मीडिया प्रबंधन के लिए लोग हैं वो कहां पर थे? अगर सरकार ने पैसा सैंक्शन किया तो उस दौर में भी उन लोगों को पता होना चाहिए था कि कहां पर क्या हो रहा है। अगर सरकार की दुर्गति
गति ही तो छोड़िए, दुर्गति हुई है उस पर भी ये लोग सिंसियर नहीं नजर आते। अब एक बार फिर सारा मसला उलझता हुआ, जो उलझा था अब सुलझता हुआ नजर आ रहा है। अब 7% जो इंटरेस्ट जाना है इस कंपनी को, उसके ऊपर सबकी नजरें हैं। इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या हिमाचल के जो लोग हैं वो सियासत के लिए या सियासत की चक्की में पिसने के लिए ही है, बीजेपी और कांग्रेस की जो दो पार्ट हैं इनमें पिसने के लिए है। कोई मुद्दा बीजेपी आज नहीं उठाती नजर आ रही जो लोगों से जुड़ा हुआ हो, सिर्फ सियासत से जुड़ा हुआ हो, सत्ता परिवर्तन से जुड़ा हुआ हो, उन मुद्दों पर बीजेपी बोलती हुई नजर आती है। और जब ऐसी चीजें चलेंगी तो फिर पालनहार कौन है? खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि अगर मेरे ऊपर अटैक करना है तो बेरोजगारी वाले मुद्दे पे कीजिए, दूसरे मुद्दे पे कीजिए। सुक्खू ने एक बार फिर सुझा दिया कि पॉलिटिक्स करनी है तो इन पर करो। लाख एक तरह से आरोप सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर लग रहे हैं, लेकिन डैमेज कंट्रोल जिसको कह सकते हैं वो कहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बस इतना जरूर है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उस एक तरह से फाइनेंशियल स्यापे को ब्रेक लगा दी 64 करोड़ रुपया जारी करके। लेकिन जो लोग हैं जो सुखविंदर सिंह सुक्खू के दम पर राज भी कर रहे हैं और जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की वजह से अपना दम भी घुटता हुआ महसूस कर रहे हैं, यहां पर कहीं नजर नहीं आ रहे। ठीक उसी तरह जिस तरह से मुद्दों के ऊपर हिमाचल की जनता कहीं नजर नहीं आती है। धन्यवाद।